प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में वाक्य चैप्टर समझा रहे हैं। तो वाक्य की परिभाषा 10th में नहीं आती है, फिर भी हमारे सिलेबस में है। यहाँ से याद करेंगे वाक्य की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्म है, कर्ता है, कर्म है अथवा भाव, वाच्य कहते हैं। छोटी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव, वाच्य कहते हैं। जैसे सोनिया खेल रही है। वाच्य के भेद। वाच्य के दो भेद हैं, एक कर्तृवाच्य और दूसरा अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य दो भेद, लेकिन कुछ पुस्तकों में 3 भेद हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। यानी अकर्तृवाच्य के जो 2 पार्ट बनाए हैं, अकर्तृवाच्य के हो गए कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो वाच्य के 2 भेद, कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य, और फिर अकर्तृवाच्य के 2 पार्ट चलेंगे, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कुल मिलाकर वाच्य हुए 3। पहला है कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता प्रमुख हो। इसमें क्रिया की बात करें तो अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी। कैसे, वो देखेंगे। जैसे राजीव सोता है, राजीव कर्ता और सोता है क्रिया, इसमें कर्म नहीं है तो अकर्मक। राजीव पुस्तक पढ़ता है, तो क्या लगा देंगे क्रिया की, क्या पढ़ता है, पुस्तक, तो कर्म आ गया, तो सकर्मक। तो कर्तृवाच्य वाक्य है वो सकर्मक क्रिया भी हो सकती है उसमें और अकर्मक भी। नंबर 2, अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य जिन वाक्यों में कर्ता गौण या लुप्त हो, उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। अकर्तृवाच्य के 2। तो कुल मिलाकर आप इतनी ही बातें याद रखो। नंबर 1 कर्तृवाच्य, परिभाषा बड़ी आसान, जिसमें कर्ता प्रधान हो। नंबर 2 कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में है जिस वाक्य में कर्म प्रधान। हम नंबर 2 पे कर रहे हैं कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता हो। हमेशा कर्म मिलेगा। जैसे राम द्वारा रावण मारा गया, सोनिया से गीत गाया गया। गीत गाया, गाया गया, क्या गाया गया भाई, गीत, तो गीत कर्म आ गया। राम द्वारा रावण को मारा गया, क्या, कौन मारा गया, रावण। तो जिसमें कर्म वाच्य का नाम ही कर्म है, तो इसमें कर्म ही मिलेगा। हमेशा क्रिया सकर्मक होगी। इन वाक्यों में या तो कर्ता का लोप हो जाता है या उसके साथ द्वारा का प्रयोग होता है। तो हम अब सीधी सी बात पे आएंगे, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे। हमारा पेपर में भी आएगा। एक तो वाक्य की पहचान, एक तो प्रश्न इस प्रकार पूछा जाएगा कि वाक्य कौन सा है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य। ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाओ, कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाओ, या भाववाच्य से वापस कर्तृवाच्य। कुल मिलाकर वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन आएंगे 4 में से 4 या 5 में से 4 करने, तो उसको ध्यान देना है आपको। तो उसका सीधा सा तरीका है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कि से या के द्वारा का प्रयोग करेंगे। से कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग। जैसे राम द्वारा रावण मारा गया, तो राम के द्वारा रावण मारा गया। सोनिया से गीत गाया गया, अब इसका कर्तृवाच्य था सोनिया ने गीत गाया, तो ने, सोनिया ने कर्तृवाच्य था, तो कर्ता के बाद सोनिया के बाद से या के द्वारा लगा देंगे, तो से लगा देंगे सोनिया से। तो सोनिया ने गीत गाया,
तो गाया को फिर क्रिया चेंज करेंगे, गाया गया। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम के द्वारा या राम से रावण मारा गया। तो हम दो बातें ध्यान रखेंगे, कर्म वाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से लगाएंगे या के द्वारा एक लगाएंगे और क्रिया को बदल देंगे। मारा तो मारा गया, पढ़ रहा है तो पढ़ा जा रहा है, पढ़े पढ़ता है, पढ़ा जाता है। इस प्रकार से बनाएंगे। जैसे समझो हमें पहचान करनी है कर्म वाच्य की, तो देखो दवाई दे दी गई, ये चालाकी दिखाएंगे सीबीएसई वाले, क्योंकि हम तो ये देखेंगे जिसमें से या के द्वारा है तो कर्म वाच्य आएगा, नहीं तो कर्तृवाच्य आएगा। आप इसको कर्तृवाच्य नाम दे दोगे। तो हम इसमें से या के द्वारा तो तब आएगा जब यहाँ पे कर्ता होगा। तो दवाई दे दी गई, तो इसमें से या के द्वारा तो आ नहीं सकता और क्रिया हमारी बदली जा चुकी। जैसे कर्तृवाच्य होता तो ये होता रोगी को दवाई दी, और अब रोगी को दवाई दी, किसने दी वो तो है नहीं करता, तो हमें अब केवल क्रिया चेंज करनी है, कर्म वाच्य बन जाएगा। रोगी को दवाई दे दी गई, दी का हमने क्रिया चेंज कर दी, दे दी गई। तो आप ये ना देखें कि यहाँ पे से जरूर मिलता। रोगी को भोजन दिया गया, किसने दिया गया, कर्ता तो है ही नहीं, कर्ता नहीं है तो से और के द्वारा नहीं लगेगा। पहचान कैसे हुई, दिया गया। अगर ये प्रश्न होता कर्तृवाच्य में तो यूं होता रोगी को भोजन दिया। अब इसका बन गया रोगी को भोजन, केवल क्रिया चेंज करनी है, दिया गया। अगला है यह उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया, वाच्य पहचानो, तो द्वारा आ गया। अब द्वारा आते ही कर्म वाच्य, द्वारा कर्ता के साथ, और यह उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा और क्रिया भी बदल गई, लिखा गया। तो हम दो बातों से देखेंगे, एक तो से या के द्वारा होना चाहिए और क्रिया हमारी चेंज होनी चाहिए। अब आता है भाववाच्य। भाव, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो। भाववाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक होती है। तो आप ध्यान दीजिए, कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी। कर्म वाच्य की बात करें तो क्रिया हमेशा सकर्मक, जो कर्म दे रखा है तो सकर्मक, और भाव वाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक होगी। ये तो हो गई इनकी पहचान। अब दूसरी बात आती है कि कर्तृवाच्य से कर्म वाच्य बनाना सिखा दिया आपको। अब हम समझा रहे हैं कर्तृवाच्य से भाव वाच्य बनाना। तो कर्तृवाच्य से भाव वाच्य बनाएंगे तब क्या करेंगे, सेम नियम, कर्ता के बाद से लगा दो या के द्वारा लगा दो और क्रिया को बदल दो। और अगर कोई पूछे कर्म वाच्य बनाओ तो भी कर्ता के बाद से या के द्वारा लगाओ और क्रिया बदल दो। कहने का मतलब, आपसे अगर कोई बनवाए पेपर में कि कर्म वाच्य बनाओ तो वही नियम, आपसे पूछे कि भाव वाच्य बनाओ तो वही नियम। अब आप मेरे से ये पूछोगे सर फिर कर्म वाच्य और भाव वाच्य में अंतर क्या हुआ, जब नियम दोनों का एक है, उसमें भी से लगेगा, उसमें भी से लगेगा, उसमें भी क्रिया बदलेगी, उसमें भी क्रिया बदलेगी। कई बच्चों के दिमाग में होती है कर्म वाच्य में तो से लगाते हैं कर्ता के बाद, और भाव वाच्य में द्वारा, यानी इनमें से या के द्वारा में अलग अलग, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, से लगा दो चाहे क्या के द्वारा या द्वारा लगा दो, क्रिया भी सेम बनेगी। अगर कोई, फिर एक बात सुने, अगर पेपर में आया कि कर्म वाच्य बनाओ और कोई बच्चा उसका भाव वाच्य बना देता है तो सही माना जाएगा। तरीका एक ही है इसलिए सही माना जाएगा ना, वो तो पेपर बनाने वाले को देखना है, हमें क्या करना है। चलिए अब ये समझो कि भाव वाच्य कैसे बनेगा। कर्ता के बाद से या के द्वारा लगाएंगे, क्रिया बदल देंगे, जैसे कि हमने कर्म वाच्य में किया। सोहन चलता है या सोहन नहीं चलता, तो हम करेंगे सोहन के बाद से लगाएंगे, सोहन से या सोहन के द्वारा। चला नहीं जाता, नहीं चलता चला नहीं जाता,
अब मुझसे, इसमें भी से आ गया, सहा नहीं जाता। अब दोनों का रूल एक है, तो आप यही तो पूछ रहे थे कि इसमें अंतर क्या है। बेटा अंतर का ये है कि अगर जब कर्म वाच्य बनवाएंगे तो वो अगला बनाने वाला कर्म जरूर डालेगा, तभी वो कर्म वाच्य बनेगा। अगर भाव वाच्य बनवाएंगे तो वो कर्म नहीं डालेगा, उसमें क्रिया अकर्मक होती है। ये अंतर है दोनों में। अगर मान लो पहचान करनी है कि आप वाक्य का प्रकार बताओ, अब सीधा सा उत्तर है, हम वाक्य को देखेंगे, अगर से या के द्वारा है तो यो कर्म वाच्य भी हो सकता है उसका उत्तर, और भाव वाच्य भी, क्योंकि उसमें भी से आता है, उसमें भी से आता है। तो हम कर्तृवाच्य नहीं डालेंगे। अगर वाक्य में से या के द्वारा है तो उसका आंसर हम लिखेंगे या तो भाववाच्य या कर्मवाच्य। अब वो कैसे पहचानेंगे, फिर हम क्रिया के साथ क्या लगाएंगे। कर्म देखेंगे, कर्म है तो सकर्मक क्रिया, और नहीं है तो अकर्मक क्रिया। तो अब देखो इसमें सोहन से आ गया तो उत्तर कर्मवाच्य भी हो सकता है, भाववाच्य भी। अब आगे चला नहीं जाता, तो हमेशा चलना, क्या चला नहीं जाता, दे नहीं रखा, तो केवल क्रिया आ गई। कर्म है नहीं, ये करता है और ये क्रिया, तो भाववाच्य। अब मुझसे सहा नहीं जाता, से आ गया तो कर्मवाच्य आंसर भी हो सकता है, भाववाच्य भी। हम क्रिया के साथ क्या लगा देंगे, क्या सहा नहीं जाता, दे नहीं रखा, तो ये भी भाववाच्य। हम ऐसे पहचान करेंगे। अगर आंसर आता है हमारा वाक्य में कि भाई कर्म के बारे में देखो, अब देखो कर्म में यह उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा, द्वारा तो भाववाच्य में भी आता है, द्वारा कर्मवाच्य में भी। तो इसमें देखेंगे क्या लगा दो, क्या लिखा गया, उपन्यास, इसका मतलब कर्म है, तो कर्म है तो ये कर्मवाच्य। अब इधर देखो, कई बच्चों के दिमाग में एक बात बैठ गई, से या के द्वारा है तो उत्तर आएगा कर्मवाच्य या भाववाच्य, नहीं है तो सीधा लिख दो कर्तृवाच्य। अब वो चालाकी क्या दिखाते हैं, कर्ता को लोग, अरे से या के द्वारा तब लगेगा ना जब कर्ता होगा, अब इसमें कर्ता ही नहीं है तो से या के द्वारा नहीं लगेगा। अब क्रिया देखनी पड़ेगी। दवाई दे दी गई, क्या दे दी गई, दवाई, तो कर्म है। अब कर्म है तो ये कर्मवाच्य हो सकता है, क्रिया देखेंगे, क्रिया में दे दी तब तो होता कर्तृवाच्य, अब दे दी गई, क्रिया बदल गई, तो ये कर्मवाच्य। ऐसे ही भोजन न, क्या दिया गया, क्या दिया गया, भोजन, तो भोजन हो गया कर्म। तो अब क्रिया देखो बनी बनाई है कि नहीं, दिया गया, भोजन दिया, रोगी को भोजन दिया, तब तो होता कर्तृवाच्य, अब दिया गया, क्रिया बदली हुई है। वो चालाकी दिखाने के लिए कर्ता का लोप करते हैं, ताकि बच्चे ये देखेंगे कि इसमें से या के द्वारा नहीं है, नहीं है तो हम आंसर कर्तृवाच्य डाल, तो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, परिभाषा पूछे तो कर्ता प्रधान हो, एक में कर्म प्रधान हो, एक में भाव प्रधान हो। अगर क्रिया की बात आए तो कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों उदाहरण दे रखा है, कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक और भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया। रही बात चेंज करने की, कोई भी चेंजिंग होती है, चाहे भाववाच्य बनाओ चाहे कर्मवाच्य बनाओ, तो आपका एक ही फॉर्मूला है, और वो है से लगाएंगे या द्वारा लगाएंगे और क्रिया को बदल देंगे। अब बच्चे गलती किसमें करते हैं, क्रिया में। क्रिया बदलते समय टेंस चेंज कर देते हैं। जैसे राम पढ़ता है तो ता में ही उत्तर आना चाहिए, जैसे राम से पढ़ा जाता है, पढ़ता है का हमने बदल दिया पढ़ा जाता है। कहीं लिख देंगे राम पढ़ रहा है, तो रहा है तो अलग है। अगर ये होता राम पढ़ रहा है तो हम करेंगे पढ़ रहा, रहा में क्रिया चेंज करेंगे, राम से पढ़ा जा रहा है। जैसे पक्षी उड़ेंगे गागेगी, तो क्रिया गागेगी में ही चेंज होगी। पक्षी उड़ेंगे तो पक्षियों द्वारा, द्वारा लगाएंगे और उड़ा जाएगा। अब इसमें देखिए कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, तो कर्ता के साथ से या मैंने के द्वारा बताया था जोड़ दो, क्रिया के बदले रूप के साथ जाना, क्रिया का रूप लगाना चाहिए। सब में लगभग जा धातु लगी जाती है। जैसे मानसी पत्र लिखती है
तो मानसी के साथ के द्वारा लगा दो, मानसी के द्वारा पत्र, और लिखती है लिखा जाता है, ता में उत्तर लाना है, क्रिया चेंज कर दी। वह गरीबों को दान देता है, तो वह का हो जाएगा उसके द्वारा, वह के द्वारा जुड़ा नहीं तो उसके द्वारा या उससे जोड़ दो, गरीबों को दान देता है दिया जाता है, क्रिया उसी टेंस में। मोहन ने पुस्तकें खरीदी, मोहन के द्वारा पुस्तकें खरीदी, ई भूतकाल खरीदी गई। राम पत्र लिख रहा है, रहा में उत्तर लाओ, से लगाओ, राम से या राम के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। नानी कहानी सुनाएगी, तो नानी से या के द्वारा लगाओ, और कहानी सुनाएगी गागेगी में उत्तर लगाओ, सुनाई जाएगी। तो ये हो गया हमारा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। भाववाच्य में भी ऐसे ही सेम, ये पढ़ लेना आप, सेम है सब कुछ। पहला है उदाहरण, मोहन हंसता है, तो मोहन से लगा दो, और हंसता है की क्रिया चेंज कर दो, हंसा जाता है, ता में उत्तर। सास लड़ नहीं सकी, सास के द्वारा लड़ा नहीं जा सका, सकी का सका, टेंस वही आएगा। क्या वे लिखेंगे, अगर प्रश्नवाचक आ जाए तो क्या तो शुरू में रखेंगे ही रखेंगे। वे का उनसे या उसके द्वारा लिखा जाएगा। पक्षी रात को सोते हैं, तो पक्षियों से रात को सोते हैं, क्रिया चेंज करोगे सोया जाता है, ता में उत्तर। लड़की आंगन में सो रही थी, लड़की से या लड़की के द्वारा आंगन में सोया जा रहा था। अब भाववाच्य और कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में प्रयोग। अगर हम कर्तृवाच्य में करेंगे तो पहले वाले में करेंगे, बदलेंगे, से या के द्वारा हटाएंगे, क्रिया भी चेंज करेंगे, पहले रूप में लाएंगे। जैसे मुझसे पत्र नहीं लिखा गया, तो से हटा दो, मुझसे पत्र नहीं लिखा गया, मैंने पत्र नहीं लिखा, मुझसे का मैंने से हट जाएगा, पत्र नहीं लिखा, लिखा गया ना पहली वाली फॉर्म में। अब बदल के देख लो, मैंने पत्र नहीं लिखा, मुझसे या मेरे से पत्र नहीं लिखा गया। मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, तो मोहन से हटा दो, मोहन, मोहन से पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ी जा रही है उसको चेंज करेंगे पहले वाले में, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। आज घूमने चला जाए, आज घूमने चले, क्योंकि देखो इसमें से या के द्वारा नहीं था, क्योंकि इसमें करता नहीं है। चला जाए क्रिया चेंज है, इसलिए ये बड़ी बनाई क्रिया थी, हमने पहली वाली पोजीशन में ला दी, आज घूमने चले। अगर आपसे पूछे कि ये वाक्य कौन सा है, तो इसमें क्या घूमने चले, दे नहीं रखा, क्रिया चेंज है, तो कर्मवाच्य या भाववाच्य आना चाहिए। तो आपको पता है जब कर्म नहीं है तो ये भाववाच्य मानी जाएगी। इधर से है तो इसका उत्तर भाववाच्य और कर्मवाच्य हो सकता है, पर क्या पढ़ी जा रही है पुस्तक, तो ये कर्मवाच्य हो गई, कर्म से पहचान होगी। तो इस प्रकार से ये नियम है, इसमें कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे, कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाएंगे, दोनों का तरीका एक है। फिर अलग अलग क्यों है, क्योंकि एक में क्रिया से क्या जोड़ के देखेंगे, और कर्म आता है तो कर्मवाच्य उत्तर, और नहीं आता तो भाववाच्य। धन्यवाद।